13वें पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की संयोजिका रेखा आचार्य जी और प्रतिभागी मित्रों, अ, ये जो आज का व्याख्यान है, 20 तारीख का व्याख्यान है, मैं चाहता तो था कि भक्ति काव्य पर दूँ, लेकिन हुआ ये कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत की जो परंपरा है और उस हिंदी साहित्य ने जो उसे लिया और उसका जो नवोन्मेष किया, उसके लिए एक व्याख्यान मुझे कम लगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि अ अ, उस दिन सिर्फ़ उपन्यास और निबंध के सिलसिले में मैंने महाभारत पर बात की थी। मैं ये चाहता था कि इस पर और विस्तार से बात हो, क्योंकि शायद आगे पता नहीं कभी मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपसे बात करने का। तो इसलिए रेखा जी से मैंने निवेदन किया कि अगर आपकी अनुमति हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो नाटक है और जो आधुनिक हिंदी कविता है, इन दोनों ने महाभारत से किस प्रकार का ग्रहण किया और किस प्रकार का संग्रह किया, कथा का, घटनाओं का, पात्रों का, और उसमें क्या नवोन्मेष किया। तो उन्होंने कहा सर बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए क्षमा प्रार्थना के साथ कि मैं उसी अधूरे व्याख्यान को फिर से क्या कहते हैं कंटिन्यू करता हूँ, मतलब उसे जोड़ता हूँ। तो जैसा कि मैंने इसके पहले वाले व्याख्यान में, माने 18 तारीख वाले व्याख्यान में आपसे कहा था कि वो हमारा कोई भी पुराना साहित्य हो, चाहे संस्कृत का हो, वह चाहे पाली का हो या प्राकृत का हो या अपभ्रंश का हो, या हिंदी का आधुनिक काल के पहले का जो साहित्य है, जिसे हम आदिकालीन साहित्य कहते हैं, भक्तिकालीन साहित्य कहते हैं, रीतिकालीन साहित्य कहते हैं, इसके प्रति जो हमारा नज़रिया है, एक तो यह नज़रिया जैसा कि मैंने कहा था कि नकार का नहीं होना चाहिए, निषेध का नहीं होना चाहिए। और दूसरी जो बात कही थी कि अंधश्रद्धा का भी नहीं होना चाहिए। अ, हमारे संस्कृत की जो पुस्तकें हैं, वो चाहे महाभारत हो, रामायण हो या भगवत पुराण हो, उसको देखने का भी नज़रिया हमारा भक्तिमूलक नहीं होना चाहिए, श्रद्धामूलक नहीं होना चाहिए। एक साहित्यकार के लिए और एक साहित्य के विद्यार्थी के लिए अम, अपने इतिहास के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने पुराने साहित्य के प्रति जो सबसे स्वस्थ नज़रिया है, वह है अ, आलोचनात्मक विवेक का, या विवेक सम्मत संग्रह और त्याग का, या विवेक सम्मत ग्रहण और त्याग का। ये स्वस्थ सबसे तरीका है। तो इसी नज़रियों को ध्यान में रखते हुए, इसी नज़रिए से मैं चाहता हूँ कि महाभारत ने हमारा जो आधुनिक नाटक साहित्य है, नाट्य साहित्य है, और जो हमारी आधुनिक हिंदी कविता है, उसको किस तरह से प्रभावित किया, और हमारे आधुनिक हिंदी नाटक और हिंदी कविता ने उसे क्या ग्रहण किया और क्या छोड़ा। हम सभी जानते हैं कि आधुनिक काल का जो प्रवेश द्वार है, वह भारतेंदु युग है, ये आप सभी जानते हैं। भारतेंदु युग में कविता भी लिखी गई, उपन्यास भी लिखना शुरू हो गया था। कहानियों की शुरुआत तो उतनी वैसी नहीं हुई, पुरानी कहानियाँ चल रही थी। लेकिन उपन्यास है, कविता है, नाटक है, पत्रकारिता है, यात्रा साहित्य है, ये सब शुरू हो गया। तो भारतेंदु युग की जो प्रधान विधा है, वह नाटक है। और मुझे लगता है कि जितनी भी साहित्य की विधाएँ हैं, सबसे जो सार्वजनिक विधा है वो नाटक है। इसलिए सार्वजनिक विधा है कि देखने वाले भी समूह में होते हैं, नाटक करने वाले भी समूह में होते हैं, दोनों समूह में होते हैं। तो इसलिए यह एक सबसे सार्वजनिक, सबसे सामाजिक विधा है, और इसीलिए नाटक देखने वाले को सामाजिक कहा जाता है, सहृदय कहा जाता है, उसका कारण यही है। तो आप ये देखेंगे कि भारतेंदु युग की कविता महाभारत से प्रभावित नहीं है। सिर्फ एक अधूरा प्रबंध काव्य मिलता है,
और जो व्यक्ति का नाम है, मैं नाम भी लेना चाहूँगा। अंबिका दत्त व्यास हैं, जिन्होंने कंस वध प्रबंध काव्य लिखना शुरू किया था, लेकिन वो अधूरा ही रह गया और छूट गया। लेकिन मैं ये कह रहा था कि महाभारत ने सबसे अधिक अगर किसी को प्रभावित किया, तो वो भारतेंदु युग के नाटक साहित्य को प्रभावित किया, नाटककारों को प्रभावित किया और 3 स्तरों पर प्रभावित किया। आप सभी जानते हैं कि भारतेंदु के समय में जो फ़ारसी नाटक कंपनियाँ हैं, उनका बहुत बोलबाला था और तो जो फ़ारसी नाट्य कंपनियों से जुड़े हुए लेखक थे, जैसे नारायण प्रसाद बेताब हैं, जैसे राधे श्याम कथावाचक हैं, आगा हस कश्मीरी हैं और भी लोग हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनसे जो जुड़े हुए क्या कहते हैं नाटककार थे, फ़ारसी कंपनियों से जुड़े हुए नाटककार। तो मैं ये कह रहा था कि एक तो वे भी इससे प्रभावित हुए और उनका पर्पज़ क्या था? मैं चाहता हूँ कि पहले इसी को साफ करूँ। उनका पर्पज़ सबसे ज़्यादा ये था मनोरंजन मूलक और व्यावसायिक। ये सब ये फ़ारसी नाट्य कंपनियाँ जो हैं, ये सब कमर्शियल जिसे हम आज की भाषा में कमर्शियल कहते हैं, इस तरह की कंपनियाँ थी। और इनका प्रयोजन होता था कि मनोरंजन करके ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्शक है, उससे पैसे कमाना। तो इनका जो ध्यान था वो महाभारत आधारित नाटकों के आस्वाद पर और मनोरंजन। और कोई व्यापक प्रयोजन नहीं था, वो कोई नॉनमेष का प्रयोजन नहीं था। उनका प्रयोजन था कि जो लोगों के संस्कार हैं, परंपरागत संस्कार हैं, महाभारत से जुड़े हुए जो संस्कार हैं उसका संरक्षण हो इनके ज़रिए और हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएँ। और इनमें मैं 3 नाटककारों का नाम लेना चाहूँगा। एक तो आपने राधे श्याम कथावाचक का नाम सुना होगा, जिन्होंने वीर अभिमन्यु नाटक लिखा था। आपने अभी नारायण प्रसाद बेताब का नाम मैंने लिया, तो जिन्होंने महाभारत का पूरा क्या कहते हैं महाभारत पे उसका ये तो मतलब एक तरह से अनुवाद करके उसका नाट्य रूपांतरण किया था। इसी तरह से एक नाम और लेना चाहूँगा मैं ज्वाला प्रसाद मिश्र का जिन्होंने बाकायदा संस्कृत के अभिज्ञान शाकुंतलम और वेणी संहार अभिज्ञान शाकुंतलम भी महाभारत का एक उपाख्यान है। और वेणी संहार तो आप जानते ही हैं कि द्रौपदी के बाल से जुड़ा हुआ है। तो ये मैं कह रहा था कि इस तरह से ये हमारे फ़ारसी जो नाट्य कंपनियों से जुड़े हुए लेखक थे, एक तो इन्होंने प्रेरणा ली और प्रयोजन मैंने बताया कि इनका अलग। दूसरे हमारे वे शौकिया नाटककार हैं, जिन्होंने फ़ारसी नाट्य कंपनियों के विरोध में नाटक लिखा और आप जानते हैं कि उसमें भारतेंदु आते हैं। भारतेंदु के बहुत सारे नाटककार उसमें आते हैं और मैं चाहूँगा कि बहुत विस्तार से चर्चा तो नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि उनकी कुछ रचनाओं का नाम ज़रूर आपको मैं बताऊँ। तो जो सबसे बड़े शौकिया नाटककार हैं जो चाहते थे कि सामाजिक का जो अ, स्तर है, समझ का स्तर है, नाटक देख के वह भी अ, उठे जिसे हम साहित्यिक नाटक कहते थे जो शौकिया नाटककार हैं, ये साहित्यिक नाटक लिखने वाले ही हमारे नाटककार हैं, जिसमें कि भारतेंदु भी आते हैं, जिसमें कि शंकर प्रसाद भी आते हैं, भारतेंदु के दूसरे भी नाटककार आते हैं। तो ये सब शौकिया नाटककार हैं और इनका जो पर्पज़ है वो पर्पज़ केवल मनोरंजन नहीं है, वो पर्पज़ केवल नाटक का पारंपरिक आस्वाद देना नहीं है। सही अर्थों में महाभारत के उपाख्यानों का या महाभारत के चरित्रों से प्रेरणा लेकर या घटनाओं से प्रेरणा लेकर इन्होंने जो नाटक लिखा, उसका एक खास प्रयोजन था और वह प्रयोजन जो जुड़ा था आप उसे नवोन्मेष कहें तो कोई गलत नहीं है। उस समय का जो हमारा पुनर्जागरण है कि कुछ भी हो जनता को जगाना है और वो जनता चाहे समसामयिक विषय पे नाटक लिख के जागे और चाहे वो जनता जो है पारंपरिक जो हमारा साहित्य है, उससे प्रेरणा लेकर अगर नाटक लिखा जा रहा है तो उससे जागे। प्रयोजन जो था वो जनता को जगाना ही था, जनता को सुशिक्षित करना ही था। कुछ लोग इसको उपदेश से भी जोड़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस दौर के नाटकों में उपदेश के गुण की तुलना में
कला का गुण काफ़ी है। तो भारतेंदु की जो अंधेर नगरी है आप सभी जानते हैं, जो बिल्कुल समसामयिक समस्या पे है। तो या फिर सत्य हरिश्चंद्र है, एक ऐतिहासिक कथा पर प्रेम जोगनी है, तो उनका पर्पज़ अलग है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि भारतेंदु युग में भारतेंदु ने महाभारत से उतनी प्रेरणा नहीं ली। लेकिन भारतेंदु ने जिस पहले नाटक का नाम लिया है, हिंदी का नाटक का है, वो उनके पिता का ही है और आप जानते हैं कि गोपाल चंद्र गिरधर दास ने नहुस नाम का नाटक लिखा था। अब यह नहुस जो है, वह भी महाभारत का एक उपाख्यान है, ये ध्यान में आप रखिए। तो मैं कह रहा था कि इसी तरह से देवकीनंदन त्रिपाठी हैं, तो रुक्मिणी हरण नाटक लिखा, कंसवध नाटक लिखा, चंद्र शर्मा हैं, तो उषाहरण नाटक लिखा, कार्तिक प्रसाद खत्री हैं, तो उन्होंने उषाहरण नाटक लिखा, रघुराज सिंह हैं, तो उन्होंने रुक्मिणी परिणय नाटक लिखा, शिवनंदन सहाय हैं, तो सुदामा नामक नाटक लिखा, गोचरण गोस्वामी हैं, तो अभिमन्यु वध नाटक लिखा और राधेश्याम कथावाचक का नाम तो ले ही लिया। तो आप ये देखेंगे कि एक जो है शौकिया नाटककारों की जमात है, जो किसी न किसी रूप में अ महाभारत की घटना से और पात्रों से प्रेरणा लेती हैं। एक तीसरी धारा भी भारतीय युग में महाभारत से प्रेरणा लेके चल रही थी और वह है अनुवाद की धारा। और ध्यान दें कि संस्कृत के जो नाटक हैं, बहुत सारे अनुवाद हुए। संस्कृत के नाटक का अनुवाद बहुत सारे हमारे नाटककारों ने हिंदी में किया। कुछ लोगों ने पद्य में किया, कुछ लोगों ने गद्य में किया। और संस्कृत के नाटक के अलावा आप देंगे ध्यान देंगे कि बंगला से भी बहुत सारे नाटकों का अनुवाद हुआ, जो कि महाभारत के किसी उपाख्यान पे आधारित थे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसका भी संक्षेप में ज़िक्र करूँ। जैसे अनुवाद की अगर बात करूँ, तो प्रताप नारायण मिश्र के नाम से सभी परिचित हैं। उन्होंने जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसका अनुवाद संगीत शाकुंतल नाम से खड़ी बोली में किया था। तो जिन साहित्यकारों से आप परिचित हैं, मैं चाहता हूँ कि पहले उन्हीं का नाम। दूसरे व्यक्ति जो हैं राजा लक्ष्मण सिंह हैं, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का गद्य में अनुवाद किया। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि इनके अलावा भी बाबू गोपाल राय हैं, जिन्होंने बंगाल के वे 2 नाटक, जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो महाभारत के उपाख्यान पर लिखे गए थे। बभ्रुवाहन जो कि अर्जुन का बेटा है और चित्रांगदा जो कि उनकी पत्नी है, जो मणिपुर की रानी थी। तो मैं एक राजकुमारी थी, तो मैं कह रहा हूँ इन पे भी नाटक हैं। कल शायद मुझसे किसी ने सवाल भी किया था कि सर चित्रांगदा पर किसी ने नहीं लिखा, तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर नाटक का संदर्भ आएगा तो मैं बताऊँगा। तो ऐसा नहीं है, अब बभ्रुवाहन भी कोई चर्चित पात्र नहीं है। सुभद्रा पर भी आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन बराबर सुभद्रा पर कई नाटक आपको मिलेंगे, भारतेंदु युग में भी, भारतेंदु युग के बाद भी। तो मैं ये कह रहा था कि जो चीज़ें उपन्यास में छूट गई थी, निबंध में छूट गई थी, आप बराबर देखेंगे कि नाटकों ने उन्हें कवर किया। एक चीज़ की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि परंपरा का जो नवोन्मेष होता है, वो अपने युग की समस्या के संदर्भ में ही होता है। सबसे अधिक जिस नाटक का अनुवाद हुआ, वो अभिज्ञान शाकुंतलम का हुआ। ये ध्यान में रखना है। अभिज्ञान शाकुंतलम का क्यों अनुवाद हुआ है? अभिज्ञान शाकुंतलम भारतेंदु युग में एक रूपक है। एक रूपक यह है कि ये जो भारत माता है, इसके अपने ही पुत्र इसे भूल गए हैं, वैसे ही भूल गए हैं, जैसे दुष्यंत जो है शकुंतला को भूल गया था। और अंगूठी देखने के बाद उसे क्या कहते हैं, पहचानने के बाद उसे शकुंतला की पहचान हुई। उसी तरह से जो आधुनिक शिक्षा है, ये जो अंग्रेजी शिक्षा है, ये जो वैज्ञानिक शिक्षा है, इसने जो है हमारे भारत की जो संतानें हैं, उनको जागृत कर दिया है, उनमें अभिज्ञान जगा दिया है और निश्चित रूप से अब ये भारत माता को पहचाने। तो आप ये देखेंगे कि भारतीय युग में अनुवाद में सबसे अधिक अगर किसी का अनुवाद हुआ, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का हुआ है।
आगे भी हुआ है, लेकिन भारतेंदु युग में तो हुआ ही, तो उसके पीछे कारण ये है। आगे जो है, भारतेंदु के बाद द्विवेदी युग आता है, द्विवेदी युग में नाटक बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुआ, ये आप सभी को पता है। और कारण कल मैंने संकेत किया था, उनका मैथिली शरण गुप्त का नाम लिया था, आपको पता ही है कि मैथिली शरण गुप्त की करीब आधी दर्जन जो पुस्तकें हैं, काव्य संग्रह हैं, वो जो है महाभारत से प्रेरित हैं। और उनका चाहे जयद्रथ वध हो, उनका चाहे बक संहार हो, उनका चाहे सरेंद्री हो, और उनका चाहे क्या कहते हैं हिडिंबा हो, उनका चाहे नहुस हो, उनका चाहे जय भारत, कल तो जय भारत का ही केवल नाम लिया था, क्योंकि वो स्वतंत्रोत्तर कविता पर मैं बात कर रहा था। तो मैं ये कह रहा, या उनके भाई हैं सिया राम शरण गुप्त, उनका जो नकुल है, तो द्विवेदी युग में नाटक को उतनी वरीयता नहीं मिली, जितनी कि कविता को मिली। तो मैथिली शरण गुप्त ने यह काम नाटक के ज़रिए नहीं, यह काम उन्होंने कविता के ज़रिए किया। और मैथिली शरण गुप्त के इन काव्यों की जो ख़ासियत और सीमा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गुप्त जी ने परंपरा निर्वाह ज़्यादा किया। कहने का मतलब ये कि महाभारत की जो कथा है, उसके जो पात्र हैं, उसके प्रति वो बहुत वफ़ादार हैं, बहुत निष्ठावान हैं। तो उसमें वे जो है ख़ास नवोन्मेष नहीं करते, ख़ास नई चीज़ों की खोज नहीं करते। जैसे कि उन्होंने साकेत में किया, कैकेयी के प्रसंग में, उर्मिला के प्रसंग में नवोन्मेष किया, राम के चरित्र में नवोन्मेष किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वैसा नवोन्मेष महाभारत से जो कथाएँ उन्होंने ली, वो चाहे जयद्रथ वध हो, चाहे वो नहुस हो, चाहे वो बक संहार हो, वो चाहे सैरंध्री मतलब द्रौपदी हो, चाहे हिडिंबा हो, उसमें कोई बहुत नयापन नहीं है। तो परंपरा के प्रति, कथा के प्रति, घटना के प्रति, पात्रों के प्रति बहुत निष्ठावान। और इसके पीछे उनकी एक दृष्टि है। दृष्टि ये है कि जो हिंदू संस्कार का क्षरण हुआ है, कम से कम अपनी इन कृतियों के ज़रिए वे संस्कार सुरक्षित रहें, वे संस्कार बचे रहें। ऐसा मैथिली शरण गुप्त का प्रयोजन। आप सभी जानते हैं कि प्रसाद जी के पहले जो पूर्व प्रसाद युग है नाटक का, उसमें भारतेंदु युग के बाद कुछ मिलता नहीं, फिर प्रसाद युग आता है। प्रसाद युग में आप ये देखेंगे कि प्रसाद का सिर्फ एक ही नाटक ऐसा है जो महाभारत के एक उपाख्यान पर आधारित है, और वह है जन्मेजय का नाग यज्ञ। आप सभी को पता है कि जन्मेजय जो है परीक्षित का बेटा है, और परीक्षित को तक्षक के वंशज ने काट लिया था, वो मर गए थे। तो इसलिए जन्मेजय माने उनके बेटे ने ये नाग यज्ञ किया था। तो सिर्फ ये कथा है, लेकिन प्रसाद युग के बहुत सारे ऐसे नाटककार हैं जो बड़े नाटककार नहीं हैं, गौण नाटककार हैं, और शायद जिनके जिनके कुछ नाम से आप परिचित होंगे। तो लिस्ट गिनाना मेरा प्रयोजन नहीं है, संकेत सिर्फ कर देता हूँ। जिनके नाम से आप परिचित हैं उनका संकेत करता हूँ। जैसे राम नरेश त्रिपाठी हैं, तो उन्होंने सुभद्रा नाटक लिखा। जयशंकर प्रसाद जी का नाम तो मैंने ले ही लिया है। किशोरी दास वाजपेयी का आपने नाम हिंदी व्याकरण में सुना होगा, जिन्होंने सुदामा नामक नाटक लिखा। आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय का नाम सुना होगा, जिन्होंने प्रद्युम्न विजय व्यायोग नामक नाटक लिखा। पांडे बेचन शर्मा उग्र का नाम सुना होगा, जिन्होंने गंगा का बेटा यानी भीष्म पितामह पर नाटक लिखा। सेठ गोविंद दास का नाम सुना होगा, जिन्होंने कर्ण पर नाटक लिखा। रांगे राघव का नाम सुना होगा, जिन्होंने पंचाली पे नाटक लिखा। तो ये कुछ नाम तो और भी हैं, लेकिन मैंने कहा कि मेरा पर्पज सिर्फ सूचनाएं देकर व्याख्यान पूरा नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि बातें जो है वो बहुत विस्तार से हों। तो प्रसाद युग में जो नाटक है, आप ध्यान देंगे तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नाटक महाभारत की प्रेरणा से लेके नहीं लिखे गए। और सबसे ज्यादा जो नाटक लिखे गए और जिस व्यक्ति का नाम मैं लेना चाहूंगा, और वो व्यक्ति हैं, आपने नाम सुना होगा उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट प्रसाद युग के एक ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने महाभारत से प्रेरणा लेके करीब आधा दर्जन नाटक उन्होंने इस पर लिखा, क्या कहते हैं,
महाभारत से प्रेरणा लेकर के। और वे पाठ्य नाटक हैं। पाठ्य नाटक का मतलब यह है कि उनमें अभिनेता का गुण नहीं है। उनमें सृजनात्मकता जिसे साहित्यिकता कहते हैं, उनमें इतनी साहित्यिकता नहीं है। वो जो है दृश्य को या घटना को मंच पे प्रस्तुत करने के लायक नहीं बना पाती। तो पढ़ कर के तो आपको आनंद मिल सकता है, लेकिन वो मंचीय नाटक नहीं है। तो आप ये देखेंगे कि उदय शंकर भट्ट और एक नाम और भी लिया सेठ गोविंद दास का, ये दोनों जो नाटककार हैं, उदय शंकर भट्ट महाभारत के लिहाज से बड़े नाटककार हैं, ज़्यादा नाटक लिखा है। तो इन्होंने जो है करीब आधा दर्जन नाटक विद्रोहिणी अम्बा, मत्स्यगंधा, आप देखिए औरतों पे हैं, विद्रोहिणी अम्बा, मत्स्यगंधा, गुरु द्रोण की आत्मकथा, अश्वत्थामा। तो ये आप देखेंगे कि ये नाटक भी खास तौर से पाठ्य होने के नाते परंपरा पालन ही इनमें ज्यादा है। जो एक युग की धड़कन कहते हैं, जो प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों में है, चंद्रगुप्त में है, स्कंद गुप्त में है, ध्रुव स्वामिनी में जो धड़कन है जमाने की या देश की या स्वाधीनता आंदोलन की, वैसी धड़कन आपको उदय शंकर भट्ट के नाटकों में नहीं मिलती। अगर आपको युग की धड़कन सुनना है, तो आपको आजादी के बाद के जो हिंदी नाटक हैं, उनसे गुजरना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि महाभारत की जो परंपरा है, महाभारत की जो विरासत है और उसका जो नवोन्मेष है, वो सही अर्थ से, सही अर्थ में आजादी के बाद जो नाटक लिखे गए, उन्होंने ही उसका निर्वाह किया है। और उसमें अगर नाम लेना हो तो जैसा कि मैंने कहा है कि संख्या न गिना करके जो 5, 6, 7 बड़े महत्वपूर्ण नाटककार हैं महाभारत की परंपरा उन्मेष की दृष्टि से, उनका नाम मैं लेना चाहूंगा। आपने नाम सुना होगा, एक नाम धर्मवीर भारती का, जो बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे उपन्यासकार थे, बहुत अच्छे कहानीकार थे, माने कथाकार थे, और एकांकीकार भी थे। और उनका जो गीत नाट्य, अगर उन्होंने और कुछ नहीं लिखा होता, सिर्फ यही गीत नाट्य लिखा होता अंधा युग, तो भी उनकी ख्याति में कोई कमी नहीं होती। तो इस दृष्टि से, परंपरा के नवोन्मेष की दृष्टि से, जिस नाटककार का और जिस नाटक का नाम मैं लेना चाहूंगा, वह नाटक है अंधा युग। और मैं चाहूंगा कि चूंकि अब सूचना की बात नहीं करूंगा, तो मैं चाहूंगा कि उसके कुछ हिस्से भी आपको सुनाऊं। तो आप ये देखेंगे कि महाभारत का जो अंतिम दिन है, 18वां दिन, जिसमें कि महाभारत का युद्ध खत्म हो गया है और सारे कौरव मारे जा चुके हैं, सिर्फ अश्वत्थामा बचा है कौरव पक्ष में। और क्या कहते हैं, और एक जो पश्चाताप है गांधारी का, धृतराष्ट्र का और जो प्रहरियों का है, उसके जरिए एकदम बिल्कुल अ, एकदम नई सृष्टि करते हैं, क्या कहते हैं धर्मवीर भारती। और वो बताना ज़रूरी है कि स्वाधीनता आंदोलन के बाद 1947 के बाद जो भी हिंदी में नाटक लिखे गए, नवोन्मेष की दृष्टि से 3 मुद्दों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एक जो मुद्दा है वो ये है कि इन नाटककारों के सामने एक तो विश्व की जो भयावह परिस्थिति है, विश्व की जो ज्वलंत समस्याएँ हैं, एक तो वो उनके सामने है। और दूसरी बात ये कि भारत की आज़ादी के बाद जो भारत की विषम परिस्थिति है, भारत भारत के जो ज्वलंत मुद्दे हैं या भारत की जो मूल्यहीनता है, या भारत की जो और समस्याएँ हैं, एक तो वो सामने है। और तीसरी जो चीज़ उनके सामने है, वो ये है कि ख़ास तौर से वो चीज़ें जो उभरी, जिसे आप आपातकाल के नाम से जानते हैं, जिसे आप दलित विमर्श के नाम से जानते हैं, जिसे आप स्त्री विमर्श के नाम से जानते हैं, तो ये भी चीज़ें हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जब तक ये 3 नवोन्मेष के जो 3 कारण हैं, अगर ये आप नहीं जानते हैं, इसको ध्यान में नहीं रखते हैं, तो मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद
कि जो हमारे हिंदी के नाटककार हैं, तो उन्होंने जो महाभारत की कथा का उन्मेष किया है अपने नाटक में, वो शायद समझ नहीं पाएँगे। तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो नाटक है, इसकी जो सबसे बड़ी ख़ासियत है कि कोई भी इतिहास की कथा पर या पुराण की कथा पर आधारित नाटक है, उसके लिए एक तरफ कुआँ और एक तरफ खाई होती है। और इसलिए चूँकि एक तरफ कुआँ किसका होता है कि जो जिससे प्रेरणा ली है, वो तो अतीत की चीज़ है। जैसे महाभारत है, तो वो तो घटना बहुत पुरानी है, करीब 5000 पुरानी है और नाटककार जो लिखने वाला है, वो हमारे ज़माने का है। तो एक तरफ उसको जो है अतीत की घटना का, अतीत की कथा का, अतीत की पात्रों की गरिमा का ध्यान रखना पड़ता है और दूसरी तरफ उसे नाटक के भीतर ही उसके शब्दों के भीतर ही, उसके अभिनय के भीतर ही वो संभावना डालनी पड़ती है। वो संभावना पैदा करनी पड़ती है, जो कि उसके ज़माने की समस्या को क्या कहें अभिव्यक्त कर सके, उसकी अभिव्यंजना कर सके। तो ये चुनौती मैंने कहा कि किसी भी महाभारत से जो भी नाटक लिखे गए हैं, उसके लिए पहली जो शर्त है कि नाटककार का प्रतिभाशाली होना बहुत ज़रूरी है और उसमें ऐसा कौशल होना चाहिए, जो कि वो महाभारत की कथा को भी साध सके और अपने ज़माने का भी प्रवेश नाटक के भीतर करा सके। तो ऐसी जो खूबी है, ऐसा जो हुनर है, वो जो है धर्मवीर भारती में है और अंधा युग में उन्होंने इसका समावेश कराया है और मैं चाहता हूँ कि ये जो अंधा युग है, जितना महाभारत के लिए सच है, उतना ही ये सच 1945 के बाद की जो वैश्विक स्थिति है, उसके लिए भी सच है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था और अगर ये उसमें जो है 7.5 करोड़ लोग मर गए थे, 7.5 करोड़ लोग, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये और लंबा खिंचता और उस समय कहीं अगर एटम बम हो गया होता, हाइड्रोजन बम रहा होता, तो मैं ये कह रहा था कि कुछ भी हो सकता था। तो ये जो एक ऐसा वातावरण पैदा हो गया कि जहाँ कुछ दिख नहीं रहा था। मनुष्यता किस राह जाएगी? मनुष्यता बचेगी कि नहीं बचेगी? प्रकाश रहेगा कि नहीं रहेगा? तो जो महाभारत के युद्ध के बाद परिस्थिति जो पैदा हुई थी, वही परिस्थिति दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व के सामने थी। ये कारण था जिसके नाते धर्मवीर भारती ने ये नाटक लिखा और मैं चाहता हूँ कि उसकी अ, जो प्रारंभ है, उसकी कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाऊँ क्योंकि गीत नाट्य है और उसका जो अंत है, उसकी कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाऊँ। ये जो है मैंने भरत वाक्य से लिया है। प्रस्तावना का भी एक हिस्सा है और एक भरत वाक्य का हिस्सा है। युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ, जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हैं। है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का, वह है अनासक्त, पर शेष अधिकतर अंधे हैं। और जो अंत करते हैं इस नाटक का, उसका भरत वाक्य है, उस दिन इस हिस्से को सुनने की ज्यादा जरूरत है, समझने की ज्यादा जरूरत है। उस दिन जो अंधा युग अवतरित हुआ जग पर, महाभारत के अंत के समय, तो उस दिन जो अंधा युग अवतरित हुआ जग पर, बीतता नहीं, रह रह कर दोहराता है। बीतता नहीं, रह रह कर दोहराता है। तो ये दूसरा एक अंधा युग वो था महाभारत के बाद और दूसरा जो अंधा युग है वो हमारे जमाने का है दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो मैं ये कह रहा था कि दूसरे जो बड़े नाटककार हैं,
अ, वे हैं अ, लक्ष्मी नारायण लाल और सुरेंद्र वर्मा। वैसे तो उनके और भी पौराणिक नाटक हैं। सुरेंद्र वर्मा के 8वां सर्ग है, जो शिव और पार्वती के उस पर है, और सूर्य की पहली अंतिम किरण से लेके पहली किरण तक उनका एक और भी नाटक है। लेकिन लक्ष्मी नारायण लाल और सुरेंद्र वर्मा ने महाभारत से जो प्रेरणा ली, जो नाटक लिखा, वो धर्मवीर भारती की ट्रेडिशन में नहीं। ये बताना बहुत ज़रूरी है। असल में उन्होंने जो नाटक लिखा वो रूपक नाटक हैं, प्रतीकात्मक नाटक। रूपक नाटक का मतलब ये है कि पात्र का नाम तो वही है जो महाभारत में है। जैसे इनका लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है मिस्टर अभिमन्यु, और सुरेंद्र वर्मा के 2 नाटक द्रौपदी और शकुंतला की अंगूठी। अब आप ये देखेंगे कि ये चाहे अभिमन्यु हो और चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे वो शकुंतला हो, ये सारे के सारे पात्र महाभारत के हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यह एक रूपक है। पात्र भले पुराने हैं, लेकिन इस रूपक में जो अर्थ डाला गया है, वह हमारे ज़माने का है। जो द्रौपदी है, ये द्रौपदी ऐसी है कि ये द्रौपदी भी आधुनिक है, और उसके जो पति है, एक ही पति जो है 5 चेहरे धारण करता है। शकुंतला की जो अंगूठी है, ये शकुंतला वो वाली शकुंतला नहीं है, औरत ही है, लेकिन एक पति नहीं पहचानता तो वो उसको अंगूठी दूसरा आदमी पहना देता है। ये मिस्टर अभिमन्यु जो है, ध्यान में रखिए, ये मिस्टर अभिमन्यु तो महाभारत का है, लेकिन अब वो मिस्टर बन चुका है, तो ये प्रतीक कथा, रूपक कथा जो है, वो आधुनिक है। तो इस रूप में मैं 2 नाटककारों को, सुरेंद्र वर्मा और लक्ष्मी नारायण लाल को याद करता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, गला सींचने की मुझे ज़रूरत पड़ गई। मैं 2 नाटककारों का नाम धर्मवीर भारती की परंपरा में लेना चाहता हूँ, आगे के नाटककार हैं। और एक जो नाटककार हैं, आप परिचित, शायद नाम आपने सुना हो, एक जन का तो नाम सुना होगा आपने। एक हैं दया प्रकाश सिन्हा, और जिन्होंने लिखा कथा एक कंस की, और सन इसका है 1976। और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो हैं शंकर शेष, और जिन्होंने 2 महाभारत से प्रेरणा लेके नाटक लिखे। एक है एक और द्रोणाचार्य, और दूसरा है कोमल गांधार। एक और द्रोणाचार्य का जो समय है वो 1977 है, और कोमल गांधार का समय जो है 1979 है। इनकी इनका चर्चा मैं इसलिए करना चाहता हूँ, इनकी चर्चा, कि आप सभी जानते हैं कि 1975 में इमरजेंसी लगी थी। तो ये जो नाटक है, ये दोनों नाटक इमरजेंसी के 2 संदर्भ को प्रकट करते हैं। एक जो है कि सत्ता जब निरंकुश होती है, इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाया था, ठीक है वो महिला थी, लेकिन उस समय कंस की याद आना या रावण की याद आना, कोई रावण भी कथा लिख सकता था, कोई दुर्योधन कथा भी लिख सकता था। तो मैं ये कह रहा था कि कंस की याद आना, ये मतलब जो है एक तरह से अपरोक्ष रूप में इंदिरा गांधी की जो इमरजेंसी है, उसके प्रतिकार के रूप में था। और इसकी व्याप्ति इतनी भी है कि कोई भी जो निरंकुश सत्ता है, जो प्रजा का ध्यान नहीं रखती है और मनमाने ढंग से शासन चलाती है और इमरजेंसी लगा देती है, वो उसका शासन कंस के शासन की तरह ही है। तो इसलिए इस नाटक का विशेष महत्व है, इतना खेला गया है नाटक, कहने को नहीं। और दूसरे का जो पहलू है, इसमें तो मैंने कहा कि कथा एक और कंस की, इसमें तो सत्ता पक्ष है, ये ध्यान में आप रखिएगा। लेकिन जो इनका नाटक है, क्या कहते हैं, अपने शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, ध्यान दीजिएगा, इसमें सत्ता नहीं केंद्र में है, इसमें जो केंद्र में है बुद्धिजीवी है। और बुद्धिजीवी में भी सारे बुद्धिजीवी नहीं हैं, बुद्धिजीवी में हम जो प्राध्यापक बुद्धिजीवी हैं, जो कॉलेज में पढ़ाते हैं,
तो जब इमरजेंसी लागू हुई, याद करिए मेरा 18 तारीख का व्याख्यान जब मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी का वो हिस्सा सुनाया था, तो मैं ये कह रहा था कि मैं बता रहा था आपको कि जैसे भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, उसी तरह से जो आदमी अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेगा, जो अध्यापक नहीं बोलेगा, जो बुद्धिजीवी नहीं बोलेगा, उसे क्षमा नहीं किया जाएगा। तो शंकर शेष का नाटक भी कुछ ऐसा ही है कि यह एक द्रोणाचार्य तो महाभारत का था। यह उस द्रोणाचार्य का ही नवोन्मेष है। यह एक और द्रोणाचार्य है, तो एक तरह से उसका ये नवोन्मेष है। यह एक आधुनिक द्रोणाचार्य और इसकी भी हालत क्या है कि इसकी भी हालत ये है कि ये जो कॉलेज का प्रशासन है, प्रधानाचार्य है, उसका मैनेजमेंट है, उसके सामने नहीं बोल पाता और मैंने स्कूल का जो मैनेजमेंट है और प्रधानाचार्य है, ये जिस सत्ता से बंधे हैं, उसके सामने भी बोल नहीं पाता। तो इसलिए आप ये देखेंगे कि इमरजेंसी के ही 2 संदर्भ को, एक तो सत्ता के चरित्र को और दूसरा बुद्धिजीवी के चरित्र को, बहुत सारे लोगों के मुँह पे ताला लग गया। तो ये नाटक बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करता है, क्या कहते हैं शंकर शेष का नाटक और मैं चाहता हूँ कि इसका एक संवाद आपको सुनाऊँ। तो आप आपातकाल के समय का ही ये अध्यापक है, प्रोफ़ेसर है। तो अरविंद तो खुद वो कहता है, उसका एक स्वयं संवाद है, मैं कौन हूँ? विमलेंदु, जो कि द्रोणाचार्य की जिसकी हत्या हो गई और द्रोणाचार्य का नहीं, जिसकी हत्या हो गई है और उसी का मित्र है। तू द्रोणाचार्य है, व्यवस्था और सत्ता के कोड़ों से पिटा हुआ द्रोणाचार्य, इतिहास की धार में लकड़ी की ठूंठ की तरह बहता हुआ सड़ा गला द्रोणाचार्य। और जो कोमल गांधार है, आप ध्यान में रखिए कि वह जो है धृतराष्ट्र और गांधारी के बीच की जो दाम्पत्य समस्या है उसका नवोन्मेष करते हुए कि जैसे कि मोहन राकेश ने, आप ध्यान में रखें, आधे अधूरे में बिल्कुल आधुनिक समस्या को पकड़ा है। उसी समस्या को शंकर शेष ने कोमल गांधार के जरिए या कहिए धृतराष्ट्र और गांधारी के जरिए आधुनिक जो दंपत्ति की समस्या है, मध्यवर्गीय दंपत्ति की समस्या है, उसको उन्होंने उजागर किया है। नाटक तो और भी हैं, ऐसा नहीं है, नाटक तो और भी हैं और आप कहें तो मैं उनका नाम लेके एक आध की चर्चा कर दूं। आपने नाम सुना होगा गिरिराज किशोर का, जिनका एक नाटक बहुत चर्चित हुआ था, प्रजा ही रहने दो और एक नाटक नंद किशोर आचार्य का है और हस्तिनापुर नाम से, जो काफी खेला गया। तो गिरिराज किशोर का जो प्रजा ही रहने दो, मैं चाहता हूं कि इस नाटक के बारे में थोड़ी-सी मैं आपसे बात करूं और फिर कविता पर आ जाऊं। ये जो राज किशोर का नाटक है, इसमें जो सबसे दृष्टि संपन्न पात्र है इस नाटक में, वह द्रौपदी है और जीवंत भी है और विद्रोही भी है। और आप ये देखेंगे कि इस नाटक में जो मुख्य भूमिका है, आप शीर्षक से भी पता लगा सकते हैं, प्रजा ही रहने दो। माने कहने का मतलब इसमें जो मुख्य भूमिका है, वह मुख्य भूमिका प्रजा की है, किसी और की भूमिका नहीं है। और आप लोगों ने गिरीश रस्तोगी का नाम सुना होगा, जिन्होंने कि आधुनिक नाटकों में जो आत्मसंघर्ष है, उसपे उनकी बड़ी चर्चित किताब है। तो उनकी मैं चाहता हूँ कि उनकी जो टिप्पणी है इस नाटक पे, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे कि कैसे यह अंधा युग से अलग हो जाता है, कैसे यह शंकर शेष के नहीं कैसे यह इससे अलग हो जाता है, क्या कहते हैं, एक और द्रोणाचार्य से और कैसे यह हस्तिनापुर से अलग हो जाता है और कैसे यह जो है और नाटकों से अलग होता है। तो इस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। मैं चाहता हूँ कि उनका उद्धरण आपको सुनाऊँ। यद्यपि यह नाटक अंधा युग की तरह महाभारत के बाद भी आज के युग में भी
अंधी वृत्तियों के उस युग के बार-बार अवतरित होते रहने की बात कहता है। लेकिन यहाँ महाभारत कालीन कथानक से ज़्यादा यहाँ महाभारत कालीन कथानक से ज़्यादा हमारा ध्यान आधुनिक संवेदना और सांकेतिकता पर जाता है। सिंहासनारूढ़ होने की प्रबल महत्वाकांक्षा महाभारत काल या सुयोधन में ही नहीं, आज भी है। अंधे शासकों से शासित अंधे शासकों से शासित प्रजा की कुंठाएं, विकृतियां, दिशाहीनता आज भी और गहरे रूप में विद्यमान है। तो इस नाटक की सबसे बड़ी बात यह है कि जब सत्ता में अंधेर गर्दी होती है, तो प्रजा को क्या तकलीफें उठानी पड़ती है और उसकी मुश्किलें कितनी बढ़ जाती हैं। तो खास तौर से इन्होंने गिरिराज किशोर जी ने इस पर ध्यान दिया है। तो इस तरह से जितने भी आजादी के बाद के नाटक हैं, वो महाभारत की कथा को ग्रहण करने की दृष्टि से, नवोन्मेष की दृष्टि से ज्यादा कलात्मक हैं, ज्यादा क्रिएटिव हैं। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। और वो ज्यादा उनके पास भाषा की सामर्थ्य भी ज्यादा है और बहुत अच्छी तरह से अभिव्यंजित करते हैं। आप सभी जानते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य की एक बड़ी प्रधान जो विधा है, वह कविता है। और मैं चाहता हूं कि आपसे कविता पर बहुत विस्तार से बात करूं, क्योंकि वह भी जो है एक महत्वपूर्ण विधा है, उतनी ही महत्वपूर्ण विधा है। पूरा मिलाकर तो गद्य साहित्य केंद्रीय विधा है। और गद्य में भी आप देखेंगे उपन्यास है, नाटक है, और कविता में अगर कोई बड़ी विधा है तो खुद कविता है। और आधुनिक काल में कविता भी जो है वह प्रबंध मूलक भी है, गीत मूलक भी है। लेकिन महाभारत से प्रेरणा लेकर के जो आधुनिक काल में कविता लिखी गई, तो वो कविता खास तौर से नरेटिव ही है, कथा मूलक ही है। वो कोई गीत और उस रूप में नहीं लिखी गई, ये ध्यान में रखना है। और नाटक के सिलसिले में ग्रहण और त्याग के पीछे जिन 3 चीजों को ध्यान रखने के लिए मैंने आग्रह किया था, वो कवियों के बारे में भी बात सही है कि ये जो हिंदी के कवि हैं, जब महाभारत से किसी कथा को लेते हैं या किसी उपाख्यान को लेते हैं या किसी पात्र को लेते हैं, तो उनके दिमाग में लेते समय जो मूल कारण रहता है, या तो कोई विश्व की समस्या है, एक ये कारण रहता है। और दूसरा कारण मैंने आपसे कहा कि वो राष्ट्रीय है। और तीसरा कारण ये है कि जो इन बीचों 80 के बाद से विमर्श चले हैं, तो ये विमर्श भी कुछ कविता लेखकों की प्रेरणा रहे हैं। तो अगर ये 3 चीजें, ये 3 संदर्भ आप ध्यान में रखते हैं, तो मुझे ये लगता है कि मेरी बात ग्रहण करने में आपको ज्यादा सुविधा रहेगी। तो मैं ये कह रहा था कि आप ये देखेंगे कि एक बड़ी लंबी परंपरा हिंदी कविता में है, जो कि महाभारत की कथा से और पात्रों से प्रेरणा लेती है और नए ढंग से उनका उन्मेष करती है। और इसमें जिस व्यक्ति का मैं पहला नाम लेना चाहूंगा, वैसे तो मैथिली शरण गुप्त का भी नाम लिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो जय भारत रचना है, और तो सब आजादी के पहले की हैं, जितनी भी हैं, वो चाहे जयद्रथ वध हो, चाहे हिडिंबा हो, चाहे सरेंद्री हो, चाहे वक्त संहार हो, ये सारी जो रचनाएं हैं, ये सब आजादी के पहले की। लेकिन जो जय भारत है, वो 1952 की कृति है और एक तरह से उन्होंने महाभारत की कथा का ही रूपांतरण किया है। लेकिन इस पर मैं विस्तार से बात इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि इस जय भारत में कोई मौलिकता नहीं है।
इसमें जो चीज़ है नॉन-मेष नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, वही बात फिर से मैं कहता हूँ कि कथा के प्रति, पात्रों के प्रति मैथिली शरण गुप्त में निष्ठा ज़्यादा है और वो चाहते हैं कि पात्र जैसे थे, कथा जैसी थी, उसमें छेड़-छाड़ ज़्यादा न की जाए और उसकी स्मृति बची रहे, इसलिए वो संस्कृत से उसे हिंदी में ले आते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मैथिली शरण गुप्त पर मैं बहुत विस्तार से बात नहीं करूँगा। महाभारत की कथा से, उपाख्यान से पहले जिस आधुनिक कवि ने सबसे अधिक प्रेरणा ली उसमें है रामधारी सिंह दिनकर। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अवश्य उनकी 2 रचनाओं का नाम सुना होगा और शायद वो कहीं पाठ्यक्रम में उनकी रचनाएँ हों। वैसे तो पौराणिक उन पर और भी कृतियाँ उनकी हैं। आपने क्या कहते हैं कुरुक्षेत्र का नाम सुना ही होगा, रश्मि रथी है और एक जिसपे उनको ज्ञानपीठ मिला था वो जो कृति है, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण कृति है। जिसमें पुनर्नवा क्या कहते हैं पुरूरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा की बात। तो मैं ये कह रहा था कि खास तौर से महाभारत से प्रेरणा लेने वाले पहले जो बड़े साहित्यकार हैं कि जिन्होंने महाभारत से कथा लेकर के नवोन्मेष किया, केवल ऐसा नहीं परंपरा पालन नहीं, नवोन्मेष किया, वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनका जो कुरुक्षेत्र है, आप सभी जानते हैं कि ये जो है 1946 की रचना है और इसमें रामधारी सिंह दिनकर का जो उद्देश्य है, वो कथा को दोहराना नहीं है। ऐसा नहीं कि वो जैसे मैथिली शरण गुप्त ने महाभारत की कथा का हिंदी में उल्था कर दिया, ये प्रयोजन उनका नहीं है। उनका प्रयोजन ये है कि जैसा कि मैं अंधा युग के बारे में बता रहा था कि उसकी पृष्ठभूमि द्वितीय विश्व युद्ध है, तो इस कृति की भी जो पृष्ठभूमि है, वो द्वितीय विश्व युद्ध है, जिसमें कि 7.5 करोड़ लोग मर गए थे। तो ये जो अमानवीय पृष्ठभूमि है द्वितीय विश्व युद्ध की, जिसमें कि वे लोग मारे गए, जो निरपराध थे, बच्चे, बूढ़े, औरतें, जिनका कोई दोष नहीं था, वो मारे गए। तो ये जो अमानवीय या मानव संहारक पृष्ठभूमि है, ये है। और दूसरी तरफ ये कि स्वाधीनता आंदोलन की भी पृष्ठभूमि थी। स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या? स्वाधीनता आंदोलन में एक धारा नहीं है या ये कहिए एक रेशा नहीं है। स्वाधीनता आंदोलन में एक धारा वह है, एक शाखा वह है, जिसका प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी कर रहे थे। इसको आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं। एक शाखा वह है जो कांग्रेस से अलग होकर के आजाद हिंद फौज बन गई। आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा। एक धारा वह है जो युवा क्रांतिकारियों की है, जिसमें कि आपने नाम सुन ही रखा होगा। सरदार भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, बहुत सारे लोग हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, आसफुल्ला खां हैं, मैं कितने नाम गिनाऊं। और यही नहीं, इसी से मिलती जुलती एक धारा और है जो कि पेरिस में थी और पेरिस से जाके कनाडा में हुई गदर पार्टी जिसको कहते हैं। तो सवाल यह है कि कुरुक्षेत्र की जो दृष्टि है वो इसमें से किसको सपोर्ट करती है, किसके साथ? प्रश्न ये है। तभी तो नवोन्मेष का आपको पता चलेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। तो मैं ये कह रहा था कि जो रामधारी सिंह दिनकर का पक्ष है, रामधारी सिंह दिनकर का पक्ष ये है कि सही बात ये है कि युद्ध तो सामान्यतः नहीं करना चाहिए। इससे बड़ा अमानवीय कृत्य कोई नहीं है। लेकिन अगर शांति से, अहिंसा से, सत्य से कोई हमारा हक अगर नहीं देता है, तो हमें ज़रूर उससे लड़ाई करनी चाहिए, हमें ज़रूर उससे युद्ध करना चाहिए, भले मौत हो जाए। ये रामधारी सिंह दिनकर का पक्ष है। तो ये नवोन्मेष आप ध्यान में रखें कि ये जो नवोन्मेष है, महाभारत से जो उन्होंने प्रेरणा ली, ये नवोन्मेष वही है जो तिलक का है। तिलक ने गीता पर एक भाष्य लिखा है, जिसका नाम है गीता रहस्य।
और यह जो गीता रहस्य है, आप ध्यान दीजिएगा, यह जो गीता रहस्य है, यह कर्म पर बल देता है, अपने हक के लिए युद्ध पर बल देता है। आप उनको याद करिए, उनके उस सूत्र को, क्या कहते हैं, अ बाल गंगाधर तिलक के सूत्र को, जिन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। लेकर रहेंगे का मतलब क्या है? मांगने से तो अधिकार मिलता नहीं, तो माने लड़कर हम लेंगे उसे। तो ये उनकी नीति थी। तो एक बात ध्यान में रखेंगे कि ये जो नवोन्मेष किया उन्होंने, इस नवोन्मेष के पीछे ध्यान में रखिए कि एक तो विश्व की शांति भी है और अन्याय का युद्ध से प्रतिकार भी है। मैं चाहता हूं कि उनकी भूमिका में जो प्रस्तावना है, उसका कुछ हिस्सा आपके सामने रखूं। सरस्वती से आप जानते हैं मंगलाचरण कविता के प्रारंभ में सामान्यतः होता है, और उन्होंने कहा कि शारदे, सरस्वती का नाम है, शारदे विकल संक्रांति काल का नर मैं। विकल संक्रांति काल, ये जो ये जो दौर है, ये संक्रांति काल का है। एक तरफ दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ है, और अभी हमारा जो देश है वो आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, और उसमें न जाने कितने लोग हमारे खप गए। और 1946 में आप जानते हैं विभाजन की बात होने लगी थी, बहुत जगह हिंसक आंदोलन भी हुए थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि शारदे विकल संक्रांति काल का नर में, कलिकाल भाल पर चढ़ा हुआ द्वापर में। संतप्त विश्व के लिए, शब्द पर आप इस शब्द पर ध्यान दें, संतप्त विश्व के लिए खोजते छाया। ये जो कुरुक्षेत्र की रचना मैं कर रहा हूं, संतप्त विश्व के लिए, संतप्त विश्व को छाया खोजने के लिए मैं करना, और आशा में था इतिहास लोक तक आया। और इसी आशा में ये जो महाभारत का इतिहास है, इसे मैं आज लोक तक आया, मतलब लोकतंत्र में लेकर आया हूं, अपने जमाने में लेकर आया हूं, ये उन्होंने कहा। तो मैं ये कह रहा था कि कुरुक्षेत्र में जो दृष्टि है, जो नवोन्मेष है, वो महात्मा गांधी वाली दृष्टि नहीं है, ये ध्यान में आपको रखना है। उनमें वो जो दिनकर की दृष्टि है, दिनकर की जो दृष्टि है वो तिलक के निकट पड़ती है, युवा क्रांतिकारियों के निकट पड़ती है, और आजाद हिंद फौज के निकट पड़ती है। वो महात्मा गांधी के स्वाधीनता आंदोलन, सत्य अहिंसा के रास्ते का कुरुक्षेत्र नहीं है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो वो कहते थे कि भाई शांति काम में तो है, लेकिन अगर अपना हक नहीं मिले, शांति नहीं मिले, तो उसे लड़ करके कायम करना चाहिए, सशस्त्र उसे कायम करना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि उनकी ही लाइन आपको सुनाऊं। न्यायोचित अधिकार मांगने, न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो, न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो, लड़के तेजस्वी छीनते समर को, जीत या कि खुद मर के, किसने कहा पाप है समुचित, स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना। किसने कहा पाप है समुचित, सत्व प्राप्ति हित लड़ना। उठा न्याय का खड्ग समर में, अभय मारना मरना। ये कुरुक्षेत्र का जो है निष्कर्ष है। नंद दुलारे वाजपेयी, जैसा कि आप जानते हैं कि छायावाद के सबसे बड़े आलोचक थे, और छायावाद के गर्भ से ही बच्चन नरेंद्र शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान और हमारे रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, इन सब का जन्म हुआ था। और उनका लेख है, इसकी उन्होंने समीक्षा भी की है। तो इसकी खूबियों की भी बात की, और इसकी सीमा की भी उन्होंने बात की। मैं चाहता हूं कि मैं उनकी कही हुई बात आपको सुनाऊं। तो नंदुलारे वाजपेयी जी ने लिखा है कि महाभारत का आधार लेते हुए भी यह एक हद तक स्वतंत्र ग्रंथ है। विशेषकर युवकों को सामाजिक अन्याय के विरुद्ध अस्त्र उठाकर खड़े होने और अनीति का अंत कर समता
और समानता के आधार पर नवीन समाज निर्माण का संदेश देने में दिनकर ने नई परिस्थिति से ही प्रेरणा ग्रहण की है। और इसकी सीमा के बारे में उन्होंने कहा कि अन्याय का अंत कर अन्याय का अंत युद्ध से, यही कुरुक्षेत्र का मुख्य संदेश है। लेकिन आज के सर्वसंहारक युद्ध में न्याय और अन्याय दोनों ही एक साथ स्वाहा हो सकते हैं और सारा संसार एक अखंड शमशान में परिणत हो सकता है। इस पहलू पर दिनकर जी का ध्यान नहीं है और ये सीमा उन्होंने सही बताई है कि इस पहलू पर उनका ध्यान नहीं है। एक जो उनकी दूसरी रचना है वो भी काफी चर्चित है और वो है जो है वो रश्मि रथी है। आपने नाम सुना होगा रश्मि रथी का। और ये जो रचना है रश्मि रथी, इसमें जो है कर्ण का जो सृजन उन्होंने किया है वो लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में ही किया है। हम सभी जानते हैं कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ और संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सबके मौलिक अधिकारों की बात कही गई है और उसमें जो मौलिक अधिकार हैं उसमें लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे या अस्पृश्यता के आधार पे या धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। महाभारत में कर्ण के साथ जो अन्याय हुआ था उसका प्रतिकार इसमें क्या कहते हैं ये करते हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर करते हैं और उसे एक दलित का प्रतिनिधि बनाते हैं और भीष्म पितामह से जो उपेक्षा हो गई थी कर्ण की, तो उसे भी जो है एक पश्चाताप, एक ग्लानि उनके मन में स्थापित करते हैं। तो यह जो भीष्म पितामह है दिनकर का, नाम पुराना महाभारत का जरूर है, तो उसमें वो और जगह ढूंढते हैं, उसे और आधुनिक बनाते हैं भीष्म पितामह को। और कर्ण को भी वो जो है दिनकर जो है वो लोकतंत्र से जोड़ते हैं, दलितों के प्रतिनिधि के रूप में जोड़ते हैं और दलितों के प्रतिनिधि के रूप में ही नहीं बल्कि ने समता की स्थापना करने वाले प्रतिनिधि के रूप में भी खड़ा करते हैं। तो जो समाजवाद जिसको हम कहते हैं उसके रूप में वो खड़ा करते हैं। तो आप देखें ये तो दोनों मुद्दे भीष्म के जरिए और कर्ण के जरिए उन्होंने कहलाया है। तो जैसे भीष्म क्या कहते हैं देखें, कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता बाह दलित की। अब ये शब्द उस समय नहीं था, ये जो है आधुनिक बोध ने उन्हें ये शब्द दिया है, उतर पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से। और इसी तरह से शांति कहां तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो। शांति कहां तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो और नहीं किसी को कम हो। माने कि सबको जीने का हक है, सबको रोजी रोटी पाने का हक है। तो ये जो हमारे लोकतंत्र की शर्त है, इसको ये ग्रंथ इस दृष्टिकोण से, इस आशय से रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी की रचना की है। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि उन्होंने कर्ण को दलितों के एक जागृत प्रतिनिधि के रूप में, बाबा साहब अंबेडकर उनके सामने थे, ग्रंथ 1952 का है। तो मुझे ये लगता है कि एक कर्ण महाभारत का कर्ण होते हुए भी लोकतंत्र के समय में एक तरह से ये बाबा साहब अंबेडकर का ही एक रूप है, ये ध्यान में आप रखें। लेकिन चूंकि कर्ण के माध्यम से कहना है तो इसलिए वो ये नहीं कह सकते थे कि कर्ण में बाबा साहब अंबेडकर ही। एक मिनट, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। तो आपको दिनकर जी की बात से तुरंत पता चलेगा कि ये और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है,
ये कर्ण के भीतर बाबा साहब अम्बेडकर ही बोल रहे हैं। मैं उनका आदर्श जो व्यथा न खोल सकेंगे, मैं उनका आदर्श जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं अपना न होगा, श्रम से नहीं विमुख होंगे, जो दुख से नहीं डरेंगे। तो उनके प्रतिनिधि के रूप में आप ध्यान में रखिए, इन्होंने रश्मि रथी को रचा है। दूसरे जो कवि हैं आजादी के बाद के, जिन्होंने महाभारत से प्रेरणा ली, रामायण से भी ली थी उन्होंने प्रेरणा, और नरेश मेहता हैं। और आप जानते होंगे कि राम कथा पर आधारित जो संशय की एक रात है, रावण से जब युद्ध करने जाते हैं, श्रीलंका पे चढ़ाई करते हैं, तो राम कथा से प्रेरित वो है संशय की एक रात। और महाभारत के युद्ध के उपरांत राजगद्दी पाने के बाद जब ये लोग स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं, तो उस पर नरेश मेहता ने महाप्रस्थान नामक ये क्या कहते हैं प्रबंध काव्य लिखा है, खंड काव्य लिखा है। और उसकी भूमिका में जो बात कही है उन्होंने, मैं चाहता हूँ कि वो मैं आपको सुनाऊँ। और कभी-कभी हमारे जो पुराना साहित्य है, संस्कृत का है, और जो महान आर्ष काव्य हैं, जिसमें कि रामायण का नाम है, जिसमें कि महाभारत का नाम है, तो ये कितना ज़रूरी हो जाता है भावी पीढ़ियों के लिए, वर्तमान पीढ़ियों के लिए। तो एक पर्पज़ इसके पीछे, एक दृष्टिकोण इसके पीछे नरेश मेहता का रहा है। इसकी भूमिका में वो लिखते हैं, महाप्रस्थान की भूमिका में, जातीय मिथकों तथा जातीय कथाओं की सार्थकता हमारे आज के जीवन संघर्ष के संदर्भ में भी है। फिर से एक बार, जातीय मिथकों तथा जातीय कथाओं की सार्थकता हमारे आज के जीवन संघर्ष के संदर्भ में भी है। संशय की एक रात में युद्ध की अनुपादेयता को केंद्र बनाकर राम के प्रज्ञा व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने की चेष्टा मैंने की थी। महाप्रस्थान में राज्य, राज्य सत्ता और उस व्यवस्था के दर्शन की अमानवीय प्रकृति एवं प्रवृत्तियों को स्पष्ट करना चाहा है, ये उन्होंने उसमें कहा। और बात यही है कि सत्ता कैसे निरंकुश हो जाती है और किस तरह से सत्ता प्रजा को, सामान्य लोगों को परेशान करती है, यही महाप्रस्थान का प्रयोजन है। लेकिन इस पर बहुत विस्तार से बात मैं इसलिए नहीं करूंगा, क्योंकि संशय की एक रात में जो सर्जनशीलता है और संशय की एक रात में जो दृष्टि है, वो इस कृति में नहीं है। माने मेरा कहना ये है कि रामधारी सिंह दिनकर की जो कृतियां हैं, वो नरेश मेहता की इस कृति की तुलना में सृजनात्मक दृष्टि से और नवोन्मेष की दृष्टि से ज्यादा बड़ी हैं। इसलिए मैंने उनकी अपेक्षाकृत क्या कहते हैं, ज्यादा विस्तार से चर्चा की थी। एक नाम और लेना चाहूंगा मैं, फिर इसके बाद जो दलित कविता है या जो आदिवासी कविता है उस पर आऊंगा। समय मेरे पास अभी है ना, तो मैं ये कह रहा था कि हम सभी ने कुंवर नारायण का नाम सुना है। मैं चाहता हूं कि चूंकि उनकी कविता इसके बाद की ही है, तो अभी नाटक के संदर्भ में मैंने आपसे कहा था कि महाभारत की कथा का जो उपयोग है वो कई रूपों में हो सकता है। नाटक के फार्म में हो सकता है, रूपक के फार्म में हो सकता है, प्रतीक के फार्म में हो सकता है। तो जो कुंवर नारायण हैं, उन्होंने 1956 में एक चक्रव्यूह नामक लंबी कविता लिखी थी। और ये चक्रव्यूह वही है, आप ध्यान में रखिए, महाभारत के युद्ध में जिसे द्रोणाचार्य बनाना जानते थे और जिसको अर्जुन तोड़ना जानते थे। लेकिन कुछ लोगों की नीयत जो है अभिमन्यु जैसी होती है, वो घुस तो जाते हैं,
लेकिन सारे द्वार तोड़ के निकल नहीं पाते हैं। तो जो ये मध्यवर्गीय मनुष्य है, हमारे ज़माने का जो मध्यवर्गीय मनुष्य है, वो जो है आज के चक्रव्यूह में फँसा हुआ है और वो चक्रव्यूह महाभारत जैसा ही है। जैसे कि महाभारत के चक्रव्यूह में अभिमन्यु फँस गया था और निकल नहीं पाया, उसकी मृत्यु हो गई। तो आज का जो आधुनिक परिस्थितियों का चक्रव्यूह है, उसमें आज का अभिमन्यु फँसा हुआ है और वो उस चक्रव्यूह को वो भेद नहीं पाता, वो काट नहीं पाता है। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा एक रूपक है, बहुत अच्छा ये हिस्सा है, तो मैं एलिगरी के रूप में, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये उनके इस हिस्से को सुनाऊँ, तो आपको पता चलेगा। शब्द पर ध्यान देंगे। मैं नवागत वह अजित अभिमन्यु हूँ। नवागत अभिमन्यु हूँ। मैं नवागत वह अजित अभिमन्यु हूँ, प्रारब्ध जिसका गर्भ ही से हो चुका निश्चित। मैं नवागत वह अजित अभिमन्यु हूँ, प्रारब्ध जिसका गर्भ ही से हो चुका निश्चित। अपरिचित जिंदगी के व्यूह में फेंका हुआ उन्माद, बंधी पंक्तियों का तोड़ क्रमशः लक्ष्य तक बढ़ता हुआ जयनाद। मैं बलिदान इस संघर्ष में कटु व्यंग हूँ, उस तर्क तक इस संघर्ष में कटु व्यंग हूँ, उस तर्क तक जो जिंदगी के नाम पर हारा गया, जो जिंदगी के नाम पर हारा गया। आहूत हर युद्धाग्नि में वह जीव हूं निष्पाप, जिसको पूज कर मारा गया। वह शीश जिसका रक्त सदियों तक बहा, वह दर्द जिसको बेगुनाहों ने सहा। ये कुंवर नारायण अभिमन्यु के रूप में इस रूपक का इस्तेमाल करते हैं। 1 सेकंड आवाज बहुत आ रही है, तो मैं 1 मिनट तक जी सर। क्षमा चाहूंगा खिड़की बंद करने के लिए, फिर बात मैं करता हूँ। जी सर। तो मैं आपसे कह रहा था कि कुंवर नारायण जी जो एक बहुत बड़े कवि हैं और उन्होंने महाभारत के चक्रव्यूह संदर्भ का एक आधुनिक रूपक में इस्तेमाल किया। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, आप सभी को पता भी चल गया होगा। मैं चाहता हूँ कि गुजरात की जो हिंदी कविता है, सारी तो बात नहीं करूँगा, लेकिन 2 कवियों का नाम मैं लेना चाहूँगा कि जिन्होंने महाभारत के उपाख्यानों पर क्या कहते हैं खंड काव्य लिखा है। नाम तो 2 लोगों का लूँगा, लेकिन चर्चा एक की इसलिए करूँगा कि उनकी कृति ज़्यादा नॉन मेष परक है। एक तो किशोर काबरा हैं, जिन्होंने 2 खंड काव्य लिखा और एक तो खंड काव्य उन्होंने ये लिखा, किशोर काबरा ने, सूतो या सुतपुत्रो, ये उनका खंड काव्य है, किशोर काबरा जी का। और दूसरे जो व्यक्ति हैं, ध्यान दें, विष्णु विराट जी हैं। तो किशोर काबरा की 2 रचनाएं हैं, जिनका मैं नाम, एक तो सूतो या सुतपुत्रो हुआ और दूसरी जो कृति है वो उत्तर महाभारत है। ये 2 कृतियां हैं, लेकिन उनमें भी मैत्रेय शरण गुप्त की तरह परंपरा निर्वाह ही है। लेकिन जो विष्णु विराट चतुर्वेदी हैं, उनमें नवोन्मेष का तत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनकी जो कल्पना शक्ति है वो बहुत ही ऊर्जावान है, बहुत ही ऊर्जावान है। तो उनकी जो 2 कृतियां हैं, एक तो निर्वसना है और दूसरा है अजेय कर्ण। अजेय कर्ण जो है, यहाँ अजेय कर्ण भी दलितों का प्रतिनिधि है। और सबसे बड़ी बात ये है इनके इस खंड काव्य की, विष्णु विराट चतुर्वेदी के खंड काव्य की, कि पहली बार कर्ण को विष्णु विराट चतुर्वेदी जो है युद्ध के विरोध में खड़ा करते हैं और युद्ध के विरोध में खड़ा करते हुए जो पंक्तियां लिखते हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। हम सभी जानते हैं कि 1971 में
ये युद्ध हो गया था बांग्लादेश और भारत का। हम 1965 में भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे और तीसरे विश्व युद्ध का संकट हमेशा मंडराता रहता है। तो कर्ण को विष्णु विराट जी ने युद्ध के विरोध में पहला ऐसा खंड काव्य है और उसमें कर्ण का ऐसा चरित्र है जो युद्ध का समर्थन नहीं करता, युद्ध के निषेध की बात करता है। और मैं चाहता हूं कि उनके खंड काव्य से ही 2-4 पंक्तियां आपको सुनाऊं। तो आप ये सुने। अ, 1 सेकंड में जरा लाइन ढूंढ लूं। यह अमंगल है अनीति के चलन का, माने युद्ध। यह अमंगल है अनीति के चलन का, रोक दो यह यज्ञ, रोक दो यह यज्ञ जिसमें होम होते वीर, यह घृत काष्ठ जैसे, रोक दो यह यज्ञ। यह अमंगल है अनीति के चलन का, रोक दो यह यज्ञ जिसमें होम होते वीर, यह घृत काष्ठ जैसे, रोक दो यह यज्ञ। गुरुवर हमारे शिव कुमार मिश्र जी ने इसकी पुस्तक समीक्षा की थी और बहुत अच्छी उन्होंने इस पर टिप्पणी की थी कि ये पहला ऐसा खंड काव्य है, पहला ऐसा आख्यान है कर्ण का जो कि युद्ध विरोध की केंद्रीयता को लेके चलता है। उनकी जो दूसरी रचना है वो भी खंड काव्य है, निर्वसना, और नवोन्मेष की दृष्टि से ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। निर्वसना का जो मुख्य चरित्र है वो द्रौपदी है और ये जो है खास तौर से जो समकालीन नारी विमर्श है, समकालीन नारी विमर्श को ध्यान में रखते हुए विष्णु विराट ने इसकी इस कृति को रचा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह नारी की पराधीनता की, उसकी जो प्रवंचना है, पुरुष वर्चस्व का विरोध है जो उसके द्वारा, और वो पुरुष वर्चस्व के खिलाफ लड़ते लड़ते वह जिस यातना का अनुभव करती है, जिस पीड़ा का अनुभव करती है, उसकी ये प्रतिनिधि है। और और सबसे बड़ी जो बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज की औरत किस तरह से अपने ही पुरुष के 5 अलग अलग चेहरों में अगर ऐसा हो जाए तो बट जाती है, टुकड़ों में बट जाती है। इस पीड़ा को बहुत अच्छी तरह से विष्णु विराट जी ने वो किया है, व्यक्त किया है। और ये एक खासियत और भी है जो नया नवोन्मेष मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये निर्वसना जो है द्रौपदी की ही नहीं है। उसकी भूमिका में जो विष्णु विराट जी ने कहा है, वो कृति पढ़ने से जो पता चलता है कि यह जो है ये समाज की भी नग्नता है। जिस समाज में जिस समाज की मानसिकता बड़ी नग्न होती है, वही औरत को नग्न करने की सोच सकता है। तो विष्णु विराट जो है नग्नता को, द्रौपदी की नग्नता से परिवार और समाज की जो नग्न मानसिकता है वहां तक ले गए। ये विष्णु विराट जी का इस तरह का नवोन्मेष है। तो चूंकि द्रौपदी इसकी प्रतिनिधि पात्र है और वो जो वो क्या सोचती है अपने 5 पतियों के बारे में, ये सोचने वाली जो द्रौपदी है, नाम पुराना है लेकिन ये आधुनिक द्रौपदी है। अब सुने, जैसे मैं नहीं थी नारी, जैसे मैं 5 पतियों के सामने, जैसे मैं नहीं थी नारी, बस एक भोज्य थी। हाहा, मैं पत्नी की पावन परिधि से सर्वचारी बन, कहाँ किसकी हुई मैं नारी, मेरा कौन नर पुंगव। कहाँ किसकी हुई मैं नारी, न तो मैं पूरी थी न मेरे पुरुष पूरे थे। ये पीड़ा मूलतः इसकी है। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ तक मैं ले आता हूँ और चूंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी बात दलित कविता की और आदिवासी कविता की करना चाहूंगा। ये जो हमारी दलित कविता है, जो खास तौर से 80 के बाद अ, बहुत चर्चित हुई और हमारे दलित कवियों ने शंबू को, एकलव्य को और कर्ण को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना और उधर स्त्रियों में सबरी को अपना प्रतीक बनाया,
उपजा को अपना प्रतीक बनाया। तो और इसकी जो पहचान है, आप ध्यान देंगे, जिस हीरा डोम का हम नाम लेते हैं कि भाई 1914 में सरस्वती में उसकी पहली कविता छपी, तो आप ये देखेंगे कि वहीं से आपको एक दलित दृष्टि अ, दलित कविता में मिलेगी और वो संदर्भ महाभारत के अवतार का ही है। और जहाँ वो जो है ये सवाल उठाता है अवतार पर कि भाई आपने ये किया, आपने दुर्योधन के भाई ने जब धोती द्रौपदी की छीनना शुरू किया, तो आपने तो उसकी साड़ी बढ़ा दी और विभीषण के भाई रावण को मारा, विभीषण को पाला। लेकिन जब हम जैसे अछूत दलित की बात होती है, तो कहीं आप इसलिए तो नहीं आ रहे हैं कि मैं अछूत हूँ, आप छूने से डर रहे हैं? तो पहली बात अवतारवाद के प्रश्न को, जो कि महाभारत की एक दृष्टि है, महाभारत में भी जो दृष्टि है ईश्वरवादी दृष्टि है और सगुण जो ईश्वरवाद है वो अवतार को मानता है और कृष्ण उसमें एक अवतारी है। तो पहली बार हीरा डोम जो है इस अवतारवाद पे क्वेश्चन मार्क लगाता है कि ये जो हमारे अवतारी पुरुष हैं ये भी अछूतों को छूने से डरते हैं। तो ये तो मैंने उल्था किया। मैं चाहता हूँ हीरा डोम की ही कविता सुनाऊं, जिसमें कि राम की भी बात आती है और जिसमें कि उसी के साथ महाभारत के महाभारती कृष्ण की भी बात आती है। धोती दुर्योधना कै, भोजपुरी में है, धोती दुर्योधना कै भैया कै छोरत रहे, माने दुर्योधन के भाई की धोती आप दुर्योधन का भाई जो है धोती छोड़ रहा था और प्रगट होके तहां कपड़ा बढ़ौले, और जिस द्रौपदी की धोती वो छोड़ रहा था आपने प्रकट होकर के कपड़ा बढ़ाया और मरले रवनमा के और रावण को आपने मारा और पलले बभिखना के और विभीषण को आपने पाला। कहवा सुतल बाटे, आप कहाँ सोए हुए हैं? सुनत न बाटे, अब लगता है आप सुन नहीं रहे हैं, आपके कान पे जू नहीं रेंग रही है। डोम जानी हमनी के छुए से डरैले, ऐसा लगता है कि मुझे डोम समझ करके, डोम जान करके और छूने से आप डर रहे हैं, इसलिए आप मेरी मदद में नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल इस महाभारत की विरासत के प्रति दलित कविता उठाती है। और एकलव्य पर माता प्रसाद का खंड काव्य है, उस पर बात मैं नहीं करूंगा। मलखान सिंह की कविता है एकलव्य पर, और वो भी नहीं सुनाऊंगा मैं, बहुत फिर विस्तार हो जाएगा और फिर सवाल के लिए समय नहीं बचेगा। इसी तरह से एक याद करण याद है, जो गीता महाभारत का एक पार्ट है, और कर्मणे वा अधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, जो गीता में कृष्ण का उपदेश है, उसके विपरीत, उसके विरोध में वो लिखते हैं कि भाई अगर कर्म हमने किया है तो फल हमें मिलना चाहिए। तो ये नवोन्मेष समर्थन में नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ये जो नवोन्मेष है महाभारत का दलित कविता में, उसके प्रतिकार में है, उसके विरोध में है। आप सुने, कर्म तो करते रहो पर फल की इच्छा मत करो, कर्म तो करते रहो पर फल की इच्छा मत करो, बस इसी झांसे में अक्सर ना समझ हम आ गए। अपनी बदहाली का कारण एक यह भी तो रहा, हम फसल बोते रहे और फल निठल्ले खा गए। आप देखें, याद करण याद की कविता आपको मैं सुना रहा हूं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो बहुत बड़े दलित कवि हैं और कविताओं के कारण जाने जाते हैं, तो मैंने आपसे कहा अभी कि जैसे कुंवर नारायण ने चक्रव्यूह का एक रूपक के रूप में इस्तेमाल किया, वैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक आधुनिक दलित की जो ज्वलंत चुनौती है, ज्वलंत समस्या है, या एक दलित का जो संघर्ष है, उसको एक उपाख्यान के माध्यम से नहीं, जो महाभारत के अलग अलग उपाख्यान हैं उनके जरिए बिल्कुल नए अर्थ में उसे रचा और एलगरी के रूप में रचा। उसमें अभिमन्यु का भी नाम आएगा, उसमें लाक्षागृह का भी नाम आएगा, उसमें और सारा भी नाम आएगा, क्या कहते हैं, उसमें चीरहरण की भी बात आएगी, सबके नाम है। लेकिन वो कविता महाभारत की
इन घटनाओं और पात्रों के रूपक के जरिए एक आधुनिक दलित के संघर्ष की या उसके जलने की कथा है। तो आप देखें, मैं सुनाता हूं, ये शायद आपके समझ में आए। चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु की तरह, चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु की तरह देखता रह गया। मैं जला हूं असंख्य लाक्षागृहों में, मैं जला हूं असंख्य लाक्षागृहों में, भोगी है नग्न वेदना द्रौपदी चीर हरण की, भोगी है नग्न वेदना द्रौपदी चीर हरण की। रक्त रंजित खड़ा मैं सुन रहा हूं, रक्त रंजित खड़ा मैं सुन रहा हूं, अ, खामोश आहटे आने वाले महाभारत की। और यह महाभारत कौन करेंगे? यह महाभारत हम दलित लोग करेंगे। किसके खिलाफ करेंगे? जो सवर्ण लोग हैं, जो वर्चस्व वाले लोग हैं, उनके खिलाफ ये महाभारत करेंगे। तो एक रूपक के जरिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है, द्रौपदी आ जाती है, लाक्षागृह आ जाता है, अभिमन्यु आ जाता है, महाभारत आ जाता है। अंतिम बात, पहले तो आप सभी जानते हैं कि आदिवासी कविता वाचिक थी, लिखित नहीं थी। लेकिन जब से आदिवासी कविता लिखित हुई है, तो मैंने ये देखा है कि दलित कविता की तुलना में महाभारत के प्रसंगों का नौनमेष आदिवासी कविता में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ज्यादा इसलिए है कि मुझे ये लगा कि चूंकि एकलव्य उनके ही जमात का है, तो उसके अमानवीय, उसके प्रति जो अमानवीय कृत्य हुआ है, उसको याद करके जो एक आदिवासी कवि है, वो बहुत ज्यादा कल्पनाशील हो जाता है, उसकी कल्पना बहुत ऊर्जावान हो जाती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारी लंबी कविताएं आपको मिलेंगी, लेकिन एकलव्य पर गैर आदिवासी की एक भी लंबी कविता नहीं मिलेगी आपको। लेकिन मैं नाम लेना चाहूंगा कि हरिराम मीणा का, जिनकी बड़ी लंबी कविता है, क्या कहते हैं, एकलव्य पर। मैं नाम लेना चाहूंगा, उनसे उम्र में छोटे हैं, अनुज लुगुन की, उनकी भी कविता है एकलव्य पर। और एकलव्य से संवाद ये अनुज लुगुन की कविता है। और हरिराम मीणा की जो कविता है, उसका नाम है एकलव्य पुनर्पाठ। और प्रसंग बता के, कविता सुना के व्याख्यान पूरा कर दूंगा। आपको बताना चाहता हूं कि पूरा क्रिएशन ही ये एकदम नया है। क्रिएशन नया ये है, ये रिक्रिएशन है, रिक्रिएशन। हम लोग कथा में, महाभारत की कथा में ये सुनते हैं कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिया था। लेकिन जो हरिराम मीणा है, उन्होंने जो पात्र तो एकलव्य को महाभारत से लिया है, और उसमें द्रोणाचार्य भी हैं, उनके शिष्य सारे हैं। लेकिन कथा कानून में उन्होंने बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये जो है दक्षिणा में नहीं मांगा था, कि जब एकलव्य ने अपने बाण से कुत्ते का मुंह भर दिया, तो ये उनके शिष्यों को अच्छा नहीं लगा, गए उनके पास, द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य आए तो उन्होंने शिष्यों से कहा, तो शिष्यों ने उठा के एकलव्य को पटक दिया और जबरदस्ती उसका अंगूठा जो है वो काट लिया। ये एक तो नवोन्मेष ये कथा में है। दूसरा ये है कि वो जीवित था और महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष से लड़ा था। और कृष्ण ने जैसे शिशुपाल की गर्दन काट दिया था सुदर्शन चक्र से, और जैसे थाली से या सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया था और जयद्रथ का वध करवाया था, वैसे ही अदृश्य सुदर्शन चक्र से उन्होंने क्या किया था कि उसका सर काट दिया था। और तीसरा नवोन्मेष ये है कि जब इसके बाद उनको बड़ा पश्चाताप हुआ, उनको अंतर्द्वंद उनके मन में उठा कि मैंने एक निरपराध व्यक्ति को सुदर्शन चक्र से काट दिया, तो वो गए इसी चिंता में लेटे थे। एक तो यादव सारे के सारे मर गए थे, और दूसरी बात ये कि इस चिंता में लेटे हुए थे। तो जो मारने वाला तीर है वह भी इत्तेफाक से सबर था, सबर मतलब आदिवासी ही था। तो ये कहा कि ये उसी का ये प्रतिशोध उसने लिया। उसको याद था कि एकलव्य हमारा वंशज था, एकलव्य हमारा पुरखा था, और इन्होंने उसके साथ ऐसा किया है। तो ये महाभारत की भी रक्षा की कि पता नहीं, इसके नाते हरिण की आंख समझ करके
या प्रतिरोध से उसने भेज दिया। कविता का इतना हिस्सा छुड़ा करके मैं अपनी बात पूरा कर दूंगा। मैं हरिराम मीणा की जो लंबी कविता है, बहुत लंबी कविता है, 24 पेज की लंबी कविता है, उसको मैं सुनाता हूँ। उसका हेलो। हिस्सा नाम है एकलव्य का पुनर्पाठ, और कविता भी बहुत पुरानी नहीं है। ये संग्रह भी 2019 का है, जिससे मैंने कविता ली है, आदिवासी जलियांवाला एवं अन्य कविताएं, और अनुज्ञा से छपा है ये कविता संग्रह। उसमें ये लंबी कविता है। तो बड़ी लंबी कविता है, जैसा कि मैंने कहा कि एकलव्य, उस वक्त अकेले थे तुम वन में। एकलव्य, उस वक्त अकेले थे तुम वन में, गुरु की अगुवाई में सब शिष्यों ने घेरा, पकड़ा, पटका, तुम्हें धरा पर, और अंगूठा डैश 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 माने अंगूठा काट लिया। बर्बरता नाची होगी इर्द गिर्द, चहुदिशी में गूंजा क्रूर अट्टहास, आदिम कुल कौशल प्रतीक, वह कटा अंगूठा धरती पर कुछ तड़पा कुछ पल। उस वक्त बताओ एकलव्य, धोखे से घायल बाघ समान नहीं थे तुम? चीखे चिल्लाए नहीं, दहाड़े ही होगे। फिर आप देखें, इस पर जो उनकी कल्पना ऊर्जाशील है, वो बिल्कुल एक, जिसे दलित अस्मिता कहते हैं, ये आदिवासी अस्मिता कहते हैं, वो आवाज इस हिस्से में है। वह कटा अंगूठा एकलव्य, वह कटा अंगूठा एकलव्य था, मात्र देह का अंग नहीं, कुछ था उसके पीछे, जैसे कौशल की आदि नदी, अविरत श्रम का गहरा सागर, संकल्पों का ऊंचा पर्वत, स्वप्नों का अनंत आसमान, जन संस्कृति की फलवती धरा। जन संस्कृत मतलब आदिवासी जो जन है, उनकी संस्कृति की फलवती धरा, उसने उस सब को हरने का प्रयास था छुपा हुआ उस घटना में। जो तुम्हारा अंगूठा काटा गया, उसके पीछे ये सब बातें थी। और अंतिम हिस्सा इस कविता का, अंततः अंततः जीवन की कठोर धरती पर जंगल में जंगल का बदला। ये जब कृष्ण प्रभास में लेटे हुए थे, तो जो एक आदिवासियों की प्रवृत्ति होती है कि जंगल में अगर कोई उनकी जमीन को, बहू बेटी को नुकसान पहुंचाए, तो बदले का बदला बदला लेते हैं। तो एक जो आदिवासी अस्मिता है वो इसमें बोलती है। तो अंततः जीवन की कठोर धरती पर